दिखाई। हाफिज साहब बॉलिंग की बात करना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शाहीन शायद कहीं ना कहीं किसी इंजरी का शिकार हैं, उनका बॉल बाउंस नहीं कर रहा है। बाकी अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छा भी खेल रहे हैं, नसीम शाह भी खेल रहे हैं। शाहीन की थोड़ी सी फॉर्म जो है उसमें प्रॉब्लम है, या इज दिस द पिच जिसकी वजह से उनका बॉल बाउंस नहीं कर पा रहा? मतलब आप अपने घर में बांग्लादेश से भी नहीं जीत पा रहे, आप अपने घर में अपनी होम कंडीशन में बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे। मेरे घंटा का निकल सोनू पीली चप्पल बाहर, बताना मुझे। और सबसे जो हैरत की बात है ना, इस पिच पे हर बंदे ने रन किए हैं। अगर किसी ने नहीं किए तो मेरे जैम्बू ने रन नहीं किए, मेरे घंटू ने रन नहीं किए, मेरे घंटू ने रन नहीं किए इस पिच के ऊपर। बॉलिंग करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। पता नहीं कि उनको क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है। पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे कि यार हमारा एग्रेशन क्यों लैक हो रहा है। हमें क्यों नहीं समझाया जा रहा है कि हमने फास्ट बॉलिंग इस तरह नहीं करनी है। हमको नेट के फास्ट बॉलर नहीं है, हम टेस्ट मैच के फास्ट बॉलर हैं। और टेस्ट मैच के फास्ट बॉलर टेस्ट की तरह बॉलिंग करते हैं, वो टेस्ट करते हैं बैट्समैनों को। लेकिन मुझे कोई अगेन वो अग्रेशन की नाम कोई चीज नजर नहीं आई। ये हमारी क्रिकेट की जो औकात है ना, बांग्लादेश ने आज दिखा दिया। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, हैट्स ऑफ टू शादमान हुसैन, व्हाट अ बैटिंग ही हैज डन। इसने पाकिस्तानी बॉलर्स को टिकनी का नाज नचाया। इतनी बुरी बॉलिंग पाकिस्तान ने की है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मतलब कि बुज़दिलाना अप्रोच, फास्ट बॉलर की पेस मरी हुई है, स्विंग बॉल हो नहीं रहा है। इतना वो सुकून से खेल रहे थे। बांग्लादेश वाले तो ऐसे खेल रहे जैसे वो अपने घर के अंदर खेल रहे हो, इतने कंफर्टेबल। हमारे ऐसे जैसे हम जिसको कहते हैं ना बांग्लादेश के अंदर खेल रहे हो। बेटा बांग्लादेश ने ना पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का पकड़ के घंटा बजा दिया। मतलब बांग्लादेश ने रन नहीं किए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को एक्सपोज किया। एक्सपोज समझते हो क्या? पकड़ के कच्छी उतार दिया। ना मुझे स्लोवर नजर आए हैं, ना मुझे बाउंसर नजर आए हैं, ना मुझे कोई मेथड नजर आया जिसमें लगा यार कि ये इस पर ट्राई आउट करें। आके नॉकिंग कराई जा रहे हैं और कोई मेथड नजर नहीं आ रहा, कोई ट्राई आउट नजर नहीं आ रहा। नसीम शाह एक जैसे बॉलिंग करी जा रहा है और वहां पे बॉल फेंकी जा रहा है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तानी बॉलिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। पाकिस्तानियों को लग रहा था कि बांग्लादेश को 200-250 रनों तक ही ऑल आउट कर लेंगे और आसानी से मैच जीत जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश ने 316 रन बना लिए हैं और अभी तक बांग्लादेश के केवल 5 ही विकेट गिरे हैं, जिससे पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आइए देखते हैं इस पर उनका क्या रिएक्शन है। इस पे जी ग्रीन घास है और ये तो जी 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म और हो जाएगा। बेटा बांग्लादेश ने ना पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का पकड़ के घंटा बजा दिया। मतलब बांग्लादेश ने रन नहीं किए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को एक्सपोज किया। एक्सपोज समझते हो क्या? पकड़ के कच्छी उतार दिया, पकड़ के भाई कच्छी उतार दिया पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की। मतलब आप अपने घर में बांग्लादेश से भी नहीं जीत पा रहे, आप अपने घर में अपनी होम कंडीशन में बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे। मेरे घंटा का निकल सोनू पीली चप्पल बाहर, बताना मुझे। और सबसे जो हैरत की बात है ना, इस पिच पे हर बंदे ने रन किए हैं। अगर किसी ने नहीं किए तो मेरे जैम्बू ने रन नहीं किए, मेरे घंटू ने रन नहीं किए, मेरे घंटू ने रन नहीं किए इस पिच के ऊपर। या तो छोड़ो, या तो इसने तो घंटे ने कभी जिंदगी में रन नहीं करने, इसको ऊपर कराओ। आप ये देखो कि पीसीबी के जो क्रिएटर है, पिच क्रिएटर है, भाई कितने कोई चवल किस्म के ये बंदे हैं, इनको पता ही नहीं कि टेस्ट क्रिकेट की पिचेस किस तरह बनाई जाती हैं। भाई टेस्ट क्रिकेट का लेवल आप लेके जाना ना, तो आप इंडिया से सीखो, आप इंग्लैंड से सीखो कि टेस्ट क्रिकेट की पिचेस किस तरह बनाई जाती हैं। यकीन करें, इंडिया में जब टेस्ट क्रिकेट होती है, कसम उठा के कह रहा हूं भाई, दिल करता है मैच देखने का। पूरा 90 ओवर हम बैठ के देखते हैं। पाकिस्तान में तो भाई मैंने गिन के 15 ओवर भी नहीं देखे होंगे, बोरियत हो रही है। वो शाहीन अफरीदी लंगड़ा, उसकी बाल 130 से ऊपर जा ही नहीं रही। मतलब आप लोगों से बेहतर तो बांग्लादेश वाले बॉलिंग कर गए थे, कम से कम आपके 16 पे 3 आउट कर गए थे। आप तो बांग्लादेश से पूरे दिन मार खाते और उनके सिर्फ 5 आउट किए हैं। मतलब बांग्लादेश ने पाकिस्तान की क्रिकेट को एक्सपोज करके रख दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान मैनेजमेंट को, पाकिस्तान बॉलर्स को, पाकिस्तान कप्तान को, मतलब पूरे पाकिस्तान का पकड़ के बांग्लादेश ने घंटा बजा दिया। आप अंदाजा लगा लो, हम बांग्लादेश से हार रहे हैं। हमारी औकात ये आ चुकी है, हमारा शाहीन अफरीदी लंगड़ा अब बांग्लादेश के सामने कोई एक विकेट भी नहीं ले पा रहा, और हम कहते हैं अब जसप्रीत बुमराह से बेटर बॉलर है शाहीन अफरीदी। बेटा जसप्रीत बुमराह तो ऑस्ट्रेलिया को फाड़ डाल के आता है, इंग्लैंड को फाड़ डाल के आता है,
तू क्या कर रहा है, मुझे इस बात का आंसर देना। और दूसरी बात पीसीबी, और शर्म कर लो थोड़ी सी, हया कर लो थोड़ी सी। पिंडी टेस्ट मैच में आप भी एक्सपोज हो गए हो, आपके पास कोई क्राउड नहीं था सर, आपके पास कोई क्राउड नहीं था। 3 दिन हो चुके हैं, 0 क्राउड आता पिंडी स्टेडियम में, 0 क्राउड आता सर पिंडी स्टेडियम में। मतलब हम अपने घर में भी मैचेस नहीं देखने जा रहे। दिखाइए हाफिज साहब, बॉलिंग की बात करना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शाहीन शायद कहीं ना कहीं किसी इंजरी का शिकार हैं, उनका बॉल बाउंस नहीं कर रहा है। बाकी अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छा भी खेल रहे हैं, नसीम शाह भी खेल रहे हैं। शाहीन की थोड़ी सी फॉर्म जो है उसमें प्रॉब्लम है, या इज दिस द पिच जिसकी वजह से उनका बॉल बाउंस नहीं कर पा रहा? देखिए, अगर पाकिस्तान की जब इस तीसरे दिन में पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग शुरू की है, कल के दिन के ओवर्स को छोड़ दें तो आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉलिंग शुरू की उसमें शाहीन थोड़ा शॉर्ट थे, वो थोड़ा पीछे बॉल कर रहे थे। नसीम शाह उससे मुख्तलिफ अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे, उनका चैनल डिफरेंट था। आप जब 3-4 स्लिप्स लगे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप बैट्समैन को ड्राइव खिलाएं और आप उसकी विकेट हासिल करें, क्योंकि ये जो कैचिंग पर आपने फील्डर्स खड़े हुए हैं, इनका एक मतलब यही होता है और मकसद यही होता है कि बॉल अगर हवा में जाता है तो वो आपके लिए अगर अपॉर्चुनिटी निकलती है तो वो उससे फ़ायदा उठा पाएँ। शाहीन के बॉल शॉर्ट थे, पीछे थे थोड़ा, और उन्होंने उतना ज़्यादा आगे खिलाया नहीं। और जो कैच निकला भी है, जिस तरह से विकेट मिली है उनको नसीम शाह को जिस पर रिजवान ने कैच लिया है, तो वो बॉल भी आप देखें कि विकेटों के पीछे गया है और वो उस एरिया में था जहाँ पर बैट्समैन उसको खेलने के लिए जाता है। उस वाली जगह पर उतना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल के साथ वो बॉल नहीं कर पाए हैं। पेस 135 के ऊपर जा रहे हैं वो, और उनकी यही पेस है, वो 35 के 140 को टच करेंगे, तो पेस के एतबार से तो वो ठीक उस जगह पर हैं। अब पिच में उतना ज़्यादा बाउंस नहीं है या उछाल नहीं है उतना, हाँ कभी कभी ज़रूर होता है। जो उन्होंने बाउंसेस किए वो भी मौसर नहीं थे। उसकी निस्बत अगर आप नसीम को देखेंगे, इवन अगर सब में से जितनी भी बॉलिंग मैंने देखी है चारों फास्ट बॉलर्स में से, अगर किसी ने बाउंसर भी अच्छा किया है तो वो नसीम है, और अगर किसी ने चैनल इस्तेमाल किया है इब्तिदा में, वो नसीम ही थे। खुर्रम ने भी कंट्रोल के साथ बॉलिंग की। ये जो खुर्रम और मोहम्मद अली पर आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन जो शाहीन और नसीम का है, उन दोनों में उस हिस्से में जब पाकिस्तान ने आज तीसरे दिन के खेल का आगाज़ हुआ है तो नसीम ज़्यादा कंट्रोल के साथ बॉल कर रहे थे, उनका सीम भी लग रहा था। शाहीन के केस में ये नहीं था। उनके जो शॉर्ट बॉल थे, जो उन्होंने बाउंसर करने की कोशिश की, वो भी उस जगह पर नहीं थे जहां पर बल्लेबाज को मुश्किलात होती। और किस तरीके से बांग्लादेश ने हमारी बॉलिंग को एक्सपोज किया है देखा है आपने। 316 पे 5, 316 पे 5 जनाब बांग्लादेश ने किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। बल्लेबाजी उन्होंने पूरे दिन की है। आज उन्होंने तकरीबन 290 रन अगेंस्ट पाकिस्तान स्कोर किए हैं। ये हमारी कहने को नंबर 1 बॉलिंग है, ये बॉलिंग है हमारी। और आज ना जरा शान मसूद के ऊपर 3-0 से ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में हार कर आ रहा था। लोगों को क्या बोलूं कि मेरे अपने जिसको कहते हैं ना, जो टीम मेंबर है, वो इसको बड़ा सपोर्ट करते हैं। उमर हो गए, रिजवान भाई हो गए, ये सारे के सारे शान मसूद करते रहते हैं। ये शान मसूद है क्या? 3-0 से ये ऑस्ट्रेलिया में हार कर आ रहा था। यहां पे इसने क्या चेंज कर दिया? कौन सी इसने अटैकिंग फील्ड लगा दी? कौन सा इसने जिसको कहते हैं ना शानदार चेंज कर दिया? आप ये अंदाजा लगाएं कि हमारे जिसको कहते हैं जो बैठे हुए मैनेजमेंट में ये कप्तान बैठे हुए हैं, कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि साइम अयूब जैसे बॉलर को विकेट मिल रही है। साइम अयूब जैसा बॉलर विकेट लेके जा रहा है तो इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है अबरार को ना खिला के। इन्होंने जेन्युइन स्पिनर अबरार अहमद को नहीं खिलाया, जिसने पिंडी के अंदर 40 विकेट्स ली हुई हैं। उस यंग लड़के ने शानदार बॉलिंग की हुई है, उसको इन्होंने नहीं खिलाया। उसको जिसको कहते हैं ना, इन्होंने नहीं खिलाया, पकड़ के फास्ट बॉलर खिला लिए। और क्या हाल किया बांग्लादेश ने हमारे फास्ट बॉलर का। शाहीन तो जिसको कहते हैं रुल ही रहा है ना, शाहीन तो शाहीन रहा ही नहीं है। यहां पे भी लगता है कि शाहीन जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा रहा, बल्कि ये नहीं है शाहीन को बचाओ ना, उसमें वो दम बढ़ा ही नहीं है। शाहीन अब वो वैसा बॉलर रहा ही नहीं। भाई जितना मर्जी फ्लैट विकेट हो, आपके बॉलर्स की भी तो जान होती है ना, बॉलर्स में भी तो दम होता है, बॉलर का भी तो कोई प्रेशर होता है ना, कि बॉलर अपने बलबूते में विकेट लेके चला जाता है। बॉलर भी तो अपना जिसको कहते हैं ना टेरर रखता है बल्लेबाज पे। वो बांग्लादेश की टीम जो आज तक पाकिस्तान के अगेंस्ट चली नहीं, जिसे किसी बल्लेबाज ने आज तक पाकिस्तान के अगेंस्ट जिसको कहते हैं 50 नहीं कर पा रहे थे टेस्ट मैचेस के अंदर, उस बांग्लादेश के जिसको कहते हैं ना बल्लेबाज हमें पड़ गए हैं।
शादमान 93, मुशफीक का 50 हो गया, लितुन दास का 50 हो गया। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दुनिया की सबसे गंदी बॉलिंग लाइनअप के साथ जा रहे हैं।